ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में आज बड़ा फैसला आया। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में 3 जजों के फैसले कुछ इस प्रकार से है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी कहती हैं कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर है, इसलिए इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। जस्टिस पादरीवाला का कहना है कि जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते हुए मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की अंत नहीं है। इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक समानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। इसके विरोध में 2 जजों का फैसला कुछ इस प्रकार से है। जस्टिस रविंद्र भट्ट का कहना है, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इनमें से SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी के बात को याद दिलाना चाहूँगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। इस मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस मामले में फाइनल फैसला ये है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और CJI यूयू ललित अल्पमत में रहे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।